हेलो एवरीवन, अगर आप भी JEE का 2026 का एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है HPRCA। तो HPRCA फर्स्ट साइट होगी आपकी, उस पर क्लिक कर देना है। आपने अप्लाई लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एज सिटीजन पे क्लिक कर देना है। अगर आप न्यू यूजर है तो आपको यहाँ पे जाना है न्यू यूजर और साइन अप पे। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आई हेयर बाय पे क्लिक कर देना है। इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, गेट OTP पे क्लिक करना है। फिर OTP आएगा, OTP डाल दीजिएगा, फिर आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका रजिस्टर हो जाएगा फिर हम फिर से लॉगिन पेज में आएंगे। यहाँ पे हम मोबाइल के ऑप्शन में जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP डाल देंगे और ये आपका जो कैप्चा है वो डाल के साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन अप हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि पर्सनल डिटेल, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फोटो एंड सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स। आपको पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है फॉर्म को फिल करने से पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, अदर्स। यहाँ पे मदर्स नेम डालिएगा। यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। फिर मैरिटल स्टेटस डालना है, आप मैरिड है, अनमैरिड है या डाइवोर्स्ड है। यहाँ पे बोनोफाइड और एजुकेशन की डिटेल सिलेक्ट कर देनी है और उसके बाद आप बोनोफाइड या एजुकेशन डिटेल्स में से एक बॉक्स पे हम टिक कर लेंगे। बाकी यहाँ पे उसके बाद हम चेक करेंगे जो आपका स्टेट है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपने सिलेक्ट कर देनी है। सब कैटेगरी क्या है वो आपने सिलेक्ट कर देनी है। अगर कोई कैटेगरी है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या अनरिजर्व भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी आपकी इंडियन है। रिलीजन में आपको हिंदू भरना है, जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप। माइनॉरिटी, अगर आप अल्पसंख्यक है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। आर यू रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे आपको यस करना है कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज है। नो पे करेंगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देंगे आपको फिर दूसरे नंबर पे आ जाना है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेटिव नंबर डालना है अगर आप डालना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉरिस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है, पिन कोड डालना है और सेव पे क्लिक कर देना है। और परमानेंट एड्रेस भी अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाना है। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन लेवल कि आपने क्या किया है, सेकेंडरी एजुकेशन, PhD सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, ये सब चीजें अगर कोई डिप्लोमा है ये आप यहाँ से भर सकते हैं। जो भी आपने किया है यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर देनी है, किसमें आप स्पेशलिस्ट है, किसमें किया है। यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट डाल देने हैं जिस जिस सब्जेक्ट में किया है। यहाँ पे आपको रिजल्ट डाल देना है, पास फेल है कि आपका चल रहा है, रनिंग में है। यहाँ पासिंग ईयर डाल देनी है। फिर यहाँ पे आप ग्रेडिंग टाइप में परसेंटेज अगर है परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर CGPA के रूप में बताना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो स्कोर डालने हैं जो आपके स्कोर आए हैं, मतलब जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, जितने में से आपके टोटल मार्क्स है। फिर उसके बाद सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप सारी क्वालिफिकेशन अपनी ऐड कर सकते हैं एक एक करके। फिर उसके बाद हम चलते हैं फिर उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाना है। ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सिलेक्ट करना है, सेक्टर सिलेक्ट करना है, डोमेन सिलेक्ट करना है, डेजिनेशन सिलेक्ट करनी है, स्टार्ट डेट कब से था और कब तक था, एंड डेट। फिर करंट वर्किंग करें तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं।
फिर सेव एक्सपीरियंस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो एक्सपीरियंस के लिए छोटा सा बॉक्स है, इस पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आएंगे हम फोटोज एंड सिग्नेचर पे। 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर signature specimen. Image to be uploaded should be only in star.jpg.jpeg.png format. The photo of candidate should be without cap or goggles. Spectacles are allowed. तो इसमें बताया गया है जो आपका फोटो रहने वाला है 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर के बीच रहना चाहिए, जिसमें कि आपको .jpg.jpeg.png के फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आपका फोटो रहने वाला है आपका किसी कैप या गॉगल्स में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपने चश्मा लगाया है तो वो चल पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली जो स्पेक्टल्स होते हैं पे जो फोटो रहने वाला है 10 से लेकर 500 KB रहने वाला है और सिग्नेचर आपकी 500 से लेकर 300 KB रहने वाली है। उसके बाद जैसे आप फोटो अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना है। डॉक्यूमेंट में आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लेने हैं। फिर जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स में जाना है। एप्लीकेशन डिटेल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक एक्टिव एडवर्टीजमेंट आएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आएगा आपको जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT जॉब ट्रेनिंग, तो यहाँ से आपने अप्लाई पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे फिर यहाँ पे आपको अपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर देने हैं। फिर जैसे आप एग्जाम सेंटर भर देंगे, प्रोफाइल तो आपने पहले से बनाई है, तो उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक बॉक्स है, इस पर टिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे फिर यहाँ पे आपको पे नाउ के लिए बोलेगा, आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है। नेट बैंकिंग, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना JOA जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।